हरिडली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने याद किया, आप इतनी संख्या में आए, आपका धन्यवाद। मीडिया देख रहा है, हमारा साथ दे रहा है। महासवाई चंद जो सरकार से प्रभावित है, देश के सामने एक दृश्य आप देख रहे हैं, दिल्ली 24 अक्टूबर रोड को छावनी बना दिया गया है और जिस तरीके से जिस बर्बरतापूर्ण जो है वो हमारे देश के साबका गृह मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी जी, राहुल शुक्ला जी, दो मुख्यमंत्री सिटिंग अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, और आप देख रहे हैं कि सारी लीडरशिप दिल्ली 24 अक्टूबर रोड के बाहर और वहाँ दफ्तर में जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण और जिस बेरहमी से पुलिस ने तांडव किया है, ये मोदी सरकार का न्यू इंडिया है कि इसमें सिटिंग मुख्यमंत्रियों को भी, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को भी धरना, पीस मार्च या सड़कों पर पैदल चलना वो तो दूर की बात है, लेकिन उनको ज़ख्मी करना, कईयों के पसली और फ्रैक्चर करना, देश की मुख्य राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल राज किया हो, आज़ादी की जंग लड़ी हो, और उस दफ्तर को आज सीज करके पुलिस वहाँ भी घुसी है। हमारे चंद लीडर्स जो हैं वो कुछ कमरों में बंद हैं। और ऐसा कौन सा कहर आ गया कि अगर पूर्वबंद सत्याग्रह हम ये कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या गुनाह हुआ कि 90 करोड़ का कर्ज था, राष्ट्रीय धरोहर नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ जिसका दफ्तर यहाँ कांग्रेस ऑफिस शहीदी चौक के साथ चंद वर्ष पहले तक था, यहाँ से भी अखबार छपता रहा, कौमी आवाज़ देश के कोने कोने से अखबार छपता रहा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस अखबार को इसलिए स्थापित किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखना इसी तरह गुनाह था जैसे मोदी सरकार के खिलाफ गुनाह है। चंद लोग हिम्मत करते, लेकिन उस अखबार के एडिटर कई बार अंदर हुए, उस अखबार पे कई बार अंग्रेज़ों ने ताला लगाया, लेकिन उसी अखबार ने देश के अंदर जितनी भी जातियां हिंदुस्तानियों पे होती थी, अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार होता था, वो अखबार लिखती थी और देश विदेश में पता लगता था कि भारतीयों पे अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं। वो एक पहचान है, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने जंग लड़ी वहाँ नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ ने भी जंग लड़ी। और उस अखबार को घाटे में रहना ही था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो एक बार सवाल उठा कि आप इस अखबार को बंद कर देते हैं क्योंकि ये घाटे में है। लेकिन नेहरू जी ने जवाब दिया कि मैं अपना घर आनंद भवन भेज दूंगा, लेकिन इस अखबार को बंद नहीं होने दूँ। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की ये बात पूछने की। 2008 तक वो अखबार छपती रही, लेकिन इस बीच उस अखबार पे बहुत बड़ा कर्ज इकट्ठा हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा जो वेजिज थे, पेंडिंग वेजिज थे, वो पत्रकारों के थे, अखबार के मुलाजमों के थे। 67 करोड़ रुपए के करीब अखबार के मुलाजम, पत्रकार, उनका वेजिज थे पेंडिंग, और बाकी बिजली के किराए, दफ्तरों के किराए और बाकी वेजिज थे पानी बिजली के। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या गुनाह किया कि 90 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया गया और वो 100 किस्तों में दिया गया 2002 से 2011 के बीच। और चूँकि अखबार वो नेशनल हेराल्ड वापस दे नहीं सकता था, उसको इक्विटी करके माफ़ किया गया और यंग इंडिया नाम की एक जो है वो ट्रस्ट बनाई गई, जो कि कंपनी एक्ट के तहत, इनकम टैक्स के दाज के तहत नो प्रॉफिट कंपनी थी। उसका कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजमेंट ना कोई पैसा कमा सकती है, ना कमाया गया, ना कमाएगी, ना कोई प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की कहीं बिकी है, ना बेची गई, ना उस प्रॉपर्टी का कोई जो है किसी ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी ने फ़ायदा उठाया। फिर किस किस्म की जो है वो इतनी बड़ी हरासमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो एक ट्रस्ट है, उसमें आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कोई इलीगैलिटी हमारी नज़र से नहीं हुई। बैंकिंग नाम और जो सेटल नाम से कानून के तहत जो गृह
सबका गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और देश के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने बताया विस्तार से। लेकिन फिर भी अगर उसकी जांच हो रही है, जो करनी है, लेकिन उसका ये कौन सा तरीका 10-10 घंटे और 3 दिन से आप लगातार देख रहे हैं, ये सिर्फ क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं आंखों में आंखें डाल के राहुल गांधी जी और कहते हैं कि बताइए मेरे खिलाफ क्या सबूत है, मोदी जी, ये मोदी जी की सरकार और मोदी अमित शाह की सरकार ये साबित करना चाहती है। पहले भी देश भर में घूमते थे, 107 के केस में जमानत पे है माँ बेटे।